पढ़े लिखे वो तो स्कूल की डिग्री स्कूल तक रह गए, पढ़ने लिखने से कोई फायदा हुआ? हमको बताओ, हमसे बात करो ना। सीए हो गए तुम, बीए हो गए, बीए हो गए, ग्रेजुएट हो गए, एमए हो गए, क्या क्या हो गए, मगर शादी के दिन बकलोल का बकलोले रह गए। क्या गिरफ्त हजरत, बहुत अच्छी, सारी डिग्री वहीं पे खत्म, सारा इल्म वहीं पे खत्म। कब? कब? जब आंगन में गए सलामी लेने, तब धीरे से सालियों ने जूता गायब किया। और क्या चूना लगाया अल्लामा नासिर साहब, सारी डिग्री तेरी रह गई। मैथ का टीचर था तू, सीए था तू, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सब भूल गया। 500 का जूता, सालिया कहती है 20,000, अब तुम सौदा करते हो 15,000 ले लो दे दो। अरे बकलो, 500 के माल का सौदा 15,000 में कर रहे हो? कहाँ गया तेरा मैथ? कहाँ गया तेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट? कहाँ गया तेरा हिसाब? कहाँ गया तेरा अलजबरा? अक्ल से काम लिए होते, छोड़ के पैदल आ गए होते, हवाई चप्पल खरीद कर पहन लिए होते, तेरा पैसा भी जाये नहीं होता, दूसरे को चोरी का अज़ाब भी नहीं मिलता। या अल्लाह 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 अल्लाह, क्या पकड़े अल्लाह, चोरी का अज़ाब भी नहीं मिलता। अल्लाह जी लगाओ, मैं तकरीर करूं। बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह कहो। आप लोग भागोगे मैं जब बोलना शुरू करूंगा, मैं जानता हूं, और ऐसी भी उम्मीद है कि आप नहीं भागोगे, इसलिए कि एहसास तो है नहीं। एहसास है नहीं से एहसास? हाँ, साल भर तक वही अंगूठी पहन के जाएगा ससुराल, जिसको सास साल भर तक देखेगी रोएगी, कर्जा लेकर यही न दिए थे, कर्जा लेकर वही सूट पहन के जाओगे ससुराल, ससुर रो के कहेगा जमीन बेचे थे तो सिलाई थी। हाय हाय हाय, खुद तबाह हो रहे हो, दूसरे को तबाह कर रहे हो। अबे शादी से पहले अपने पैरों पे खड़ा हो ना। हमको छोटा आदमी समझते होगा, बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं हम, बहुत पहुंचे हुए फकीर। जाकिर भाई चले गए शायद ना, वो जानते हैं, नहीं चले गए, मुझे जानते हैं, मैं ताबीज भी लिखता हूँ, समझे। एक नौजवान आया मेरे मोहल्ले का सैयद साहब, बोला हजरत जब से शादी हुई है चैन से नहीं सोए, नींदें नहीं आती। हमने कहा चल भाग यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई ताबीज नहीं। बोला क्यों? सबको देते हमको क्यों नहीं? बोले तुमको नहीं देंगे, हम जान रहे कि हमारा ताबीज फायदा नहीं करेगा, हम काहे देने यहाँ तुमको? बोला काहे नहीं फायदा करेगा? हमने हमारा मुंह खोलवा रहा है तुम, लक्का बोलिएगा। हमने बे शादी से एक रात पहले तक तू बोरा बिछा के सोया है, 7 बरस की उम्र से। बोरा समझते हैं लोग इधर, बोरी, हाँ बोरा बोरी समझते हैं ना। 7 बरस की उम्र से तू अब तक शादी से एक दिन पहले तक बोरी बिछाकर जमीन पे सोया, ससुराल से खैलात में पलंग मिल गया, अब नेचर के खिलाफ तुम सो रहा है, तुमको नींद कहाँ आएगी? तुमको ताबीज की जरूरत नहीं है, बोरे की जरूरत है। बोरा बिछा के सो, आज नींद आ जाएगी, और नहीं पलंग पे सोने की तमन्ना है तो गरीब बेटियों के बाप के दिए हुए खैरात पर भरोसा मत कर, अपने बाजू की ताकत पे भरोसा कर, और साल भर अपने पैसे का पलंग खरीद कर सोकर प्रैक्टिस कर ले, देख तुम्हें ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा अमल हजारों नौजवानों का मुकद्दर बदल देगा। सुनते चलिए मुझसे आज, लेकिन पहले तकरीर करने दीजिए। बीच बीच में तो डोज देंगे ही। हजरत मैं बहुत बड़ी बस्ती का इमाम हूं, एक एक दिन में लगन के टाइम में 20-20, 25-25 निकाह पढ़ाने पड़ते हैं, और जनाजा भी इतना ही पढ़ाता हूँ कभी कभी, जनाजा भी इतना ही पढ़ाता हूँ। उस वक्त मजा आता है जब लड़कों को हम लोग कहते हैं पहले पढ़ो पहला कलमा, मुंह ताकता है, जो बुनियादी चीज है वो यादें नहीं है?
और जो चीज हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए इतना याद है कि मत पूछो। आज अगर हमारा समाज गलत राहों पर जा रहा है, औलाद बाद में मुजरिम है, 50% बाप मुजरिम है और 50% उसकी मां मुजरिमा है। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, मेरा गरीबान थाम लेना अगर मैं गलत बोलूं तो। बेनमाजी अगर हमारी औलाद है, औलाद का कसूर बाद में है, मां बाप का कसूर पहले है। क्यों? सुनो, मैं इशारों में गुफ्तगू कर रहा हूं, समझना तेरा काम। सरकारे गरीब नवाज अपनी मां के पास गए, अम्मा, बेपनाह खुशी है आज, मैं मस्त हो गया। बोला क्या हुआ बेटा? बोला 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हमारा बाल बच्चा आया है यहाँ के बोलेगा, आप ही लोग ना बोलोगे? 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। बोलिए। सरकारे गरीब नवाज की अम्मी जान कहती हैं, बेटा इसमें तेरा क्या कमाल? ये तो कमाल मेरा है। बोला तबलीग किया मैंने, मेहनत की मैंने, सफर किया मैंने, तगोदो की मैंने, कोशिश की मैंने, इल्म फैला मैंने, कलमा की तबलीग की मैंने, आपका कमाल क्या है? तब मेरे गरीब नवाज की वालदा की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा जब तेरे दूध पीने का जमाना था ना, और जब तू भूख से रोता दूध पीने के लिए, तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी। मैं जानता हूं हजम करना मुश्किल है, बोल नहीं पाइएगा। पहले मैं वजू करती थी, फिर तुमको अपने कलेजे से लगाती थी, और जितनी देर तू दूध पीता था मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी, और जब तू दूध पीकर मुंह हटा लेता तब मैं अपने हाथ को दुआ के लिए उठाती थी। मौला मोइनुद्दीन ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं, हर कतरे के बदले उसका दर्जा बुलंद फरमा दे। ये माँ की दुआ का असर है। आज अगर माँ और बाप पाकी के साथ, तहारत के साथ, इस्लामी तरीके पर अगर वो अपनी जिंदगी गुजारे, और हमल के बाद बच्चा तवल्लुद जब हो, माँ वजू करके औलादों को दूध पिलाने लगे, फिर फलस्तीन में अक्सा के लिए मुजाहिदीन की कमी नहीं होगी। सलाउद्दीन को नहीं पुकारा जाएगा। हर घर से जो आलम निकलेगा वो उमर का गुलाम बनकर निकलेगा, वो खालिद के किरदार का परचम लेकर निकलेगा। थोड़ी देर और तवज्जो दीजिए। हाँ हाँ नहीं ठीक, आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, वो हम लोगों के मामलात हैं। हम लोग जो आपस में इशारों में गुफ्तगू कर लेंगे, आप किताब पढ़ के नहीं कर पाइएगा। आप किताब पढ़ के नहीं कर पाइएगा जो हम लोग इशारों में कर लेंगे, समझे? इसलिए इस चक्कर में मत रहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सुनिए कि हम लोग क्या कह रहे हैं, समझे? मैं शबान साहब तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं एक तकरीर का एक गोशा फिर दे रहा हूँ, क्योंकि वलादत रहमत आलम है। एक बार या रसूल अल्लाह कह दीजिए। मैं जबरदस्ती बुलवाता नहीं हूँ, आपकी मर्जी हो तो बोलना, आपकी मर्जी हो तो बोलना। सलाम करो इन उलमा को। एक निकाह पढ़ाएंगे ना तो 3-4 हजार रुपया मिलेगा हजरत है, लेकिन इन्होंने अहद कर लिया है कि जहां बैंड बाजा बजेगा वहां नहीं पढ़ाएंगे, जहां गैर शरई रसूमात होंगे वहां नहीं जाएंगे। क्या बात? ये नुकसान इनका हो रहा है मगर फायदा आपका हो रहा है। और सिर्फ निकाह का पैसा ही नहीं, बैंड का पैसा भी बच रहा है। और काश इस पैसे को अपने बेटा और बेटी पे लगाकर इन्हें तू डॉक्टर बना देता, IAS IPS बना देता, तो आज भीख का कटोरा लेकर कानून के दरवाजे पर हमें खड़ा नहीं रहना पड़ता, बल्कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा मुहाफिज बनकर हमारी कौम को संभालती हुई नजर आती, और दुश्मन हथेलियां मलता हुआ रह जाता। क्या पैगाम है, क्या पैगाम? ए बाबू ए भाई इनको जरा देख लो, आप लोग बहुत देश मस्ती कर रहे हैं, जरा देख लो आप। जरा सा बैठा दो, कंट्रोल में रहो। जो कोई बैठा दे भाई, कोई बढ़ा दे। ना बैठा उठा मत, इसलिए तुम इधर मुंह किए हुए हैं।
हम इसीलिए इधर मुखिए हुए। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मैं जानता हूं देहात के एतबार से बहुत कठिन वक्त है, खेत में फसलें खड़ी हैं, नई फसल की तैयारी है, आपका एक एक वक्त बहुत कीमती है, मैं इसे जाया नहीं करना चाहता। मुझे जो पैगाम देना है वो सही ढंग से दे भी नहीं पाऊंगा उजलत में, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूं। क्या हुआ? चलिए कुछ भी हो, स्टेज नहीं ना टूटा है, नहीं टूटेगा भी नहीं, इंशाअल्लाह टूटेगा भी नहीं। और तो हौसला पैदा करो, मर्दों अपने अंदर अज़्म पैदा करो, अज़्म पैदा करो। मैं एकदम सीरत के गोशे आपके सामने रख रहा हूँ, अज़्म हौसला की किताब खोल रहा हूँ। औरतें अगर जरा नारे तकबीर लग जाए माहौल में तो फट से अपने शौहर भाई बेटे का कुर्ता पकड़, मत जाना नारा लग रहा है, मत जाना नारा लग रहा है, नारा लग रहा है। क्या बात। आजकल बच्चा नहीं खाता, माए क्या करती हैं? मोबाइल है, कार्टून, बच्चा देखते देखते खा रहा है, कार्टून हो गया। गाना सुनते सुनते हो गया, टांग हिलाने वाला बन गया, टांग हिलाने वाला बन गया। मगर कल की औरतें बच्चों को कैसे तरबियत देती थी, सुनो सुनो। मदीना है, एक माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटी तुम्हें मालूम है, मालूम है कुछ? बोला क्या? जंग खंदक के मौके पर, जंग खंदक के मौके पर हमारे नबी सारे मर्दों को लेकर मैदान जंग में चले गए। काफिरों को इस बात का एहसास हुआ कि मदीना में कोई मर्द नहीं है। दूर से चक्कर काटकर 300 काफिरों का दस्ता मदीना पर हमला करने आया। बेटी, मदीने की औरत मदीने की बच्ची से सुना रही, मोहनगंज की माओ बेटियों मेरी गुफ्तगू सुनो, मालूम है मेरी बेटी क्या हुआ? बोला क्या? बोला मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया बिनती अब्दुल मुत्तलिब ने देख लिया कि 300 का दस्ता आ रहा है, मुंह पे ठाटा बांधा है, जिस्म पे कपड़ा लपेटा है, ताकि पता न चले कि मैं औरत हूं। और कोने से निकलकर एक लाठी मारा है ना, एक ही लाठी में 3 काफिरों को जमीन पर गिराया तो काफिर चिल्लाते हुए भागे। धोखे में मत रहना, मुस्तफा ने मदीने में भी फौज जमा कर रखा है, फौज जमा कर रखा है। अब वो बेटी बुज़दिल नहीं होगी, वो बेटी मैदान जिहाद में फतह का, जफर का परचम बुलंद करने वाली होगी। मगर तुमने तो डरा दिया, सो जा वरना कुत्ता काट लेगा। कुत्ता से डरने लगी, सो जा वरना बिल्ली काट लेगी। डर गई, बिल्ली देख के डर गई। तरबियत का अंदाज बदलो, हौसला पैदा करो। एक औरत है, नई नई कलमा पढ़ी, उम्मे अमारा नाम, चल रही। अबू जहल ने दर्जनों हवारियों के साथ घेरा। बोला उम्मे अमारा? बोला हाँ। बोला सुना तूने मुस्तफा को मान लिया? कि मैंने माना तो क्या किया, सबने मान लिया, सबने मान लिया। क्या तेरे बूतों ने नहीं माना? बोला कैसे? बोला जिस दिन मुस्तफा आए सब मुंह के बल नहीं गिर गए। क्या सुनोगे हमको नहीं मालूम, तुम्हें आए नहीं कलमा छोड़ दो। बोला जान दे दूंगी, कलमा नहीं छोड़ूंगी। बोला मारेंगे? कहा जितना मारना है मार। पहले तो मारा, कूटा, कूचा, मगर कलमा पढ़ती रही। हौसला देखना। अबू जहल गुस्सा हो गया, बोला सरिया लोहा गर्म करो। लोहा गर्म किया गया और दोनों आंख में डालकर हिलाकर आंख फोड़ दी गई। रोना चाहिए था, हंगामा करना चाहिए था, मददगारों को पुकारना चाहिए था, सैयद जमाल मियां किबला। मगर हजरत उम्मे अमारा ने आंखों के आंसुओं को, पानी को पोंछा और खून आलूद हाथ को दुआ के लिए उठा दिया। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि मैं अंधी हो गई, मेरी आंखों का नूर चला गया, मेरी आंखों का उजाला चला गया, मेरे नैन की रोशनी चली गई। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अंधी हो गई। अबू जहल ने घबरा कर कहा, ए उम्मे अमारा, जमाना कहता है कि नैन है तो
चैन है, तेरी रोशनी चली गई और तू कहती है कि खुदा का शुक्र है। आखिर क्या मामला है? मोहनगंज की औरतों सुनो, हजरत उम्मे अम्मारा तन कर कहती है, हाँ हाँ खुदा का शुक्र है, जब ये माथे पर आंखें थी ना, जहां सब अच्छे नजर आ रहे थे, ए अबू जेहल तू भी नजर आ रहा था, उतबा भी नजर आ रहा था, शैबा भी नजर आ रहा था, मगर जब आंखें फूट गई, अब कोई काफिर का बच्चा नजर नहीं आएगा, दिल की निगाहों से मुस्तफा नजर आएगा। वाह वाह दिल की निगाहों से मुस्तफा नजर आए। ये वाह। हौसला खत्म हो गया हमारा, मिट गया। आज तक तो हमको ये नहीं पता चला कि शादी ब्याह में जो औरतें गीत गाती हैं, इसका मोजिद कौन है? इसका शायर कौन है? अल्लामा नासिर साहब। अब मिसरे तो ऐसे अल्लामा नदीम साहब, एक मिसरा भैंस है तो दूसरा पाड़ा, मई जून के महीने को कहती हैं वो जाड़ा। समझे? अजब अजब उनकी शायरी। शादी में गुनगुनाने की तमन्ना है, क्या पैगाम दे रहे हैं? उन्वान बदल दे, वाह, सोच बदल दे। क्या कहने। गुनगुनाने की तमन्ना है, दावत मैं देता हूँ, हाय हाय हाय, दावत मैं देता हूँ। हाय। समझे? गीत गाने की दावत मत दो। बहनों, मेरे घर बेटा बेटी की शादी है, फला दिन इतनी देर तक कुरान की तिलावत होगी, और उन तिलावतों के बाद जो नमाजों की पाबंद औरतें हैं, उनको आगे बैठाकर दुआ करो, परवरदिगार इन रिश्तों में दरार न पैदा हो, अली वो फातिमा जैसा प्यार पैदा हो जाए। मेरा दावा है, तलाक का बिल हुकूमत की अलमारी में सड़ जाएगा और हमारे बच्चे आलमे वजूद में आकर दुनिया को इस्लाम का झंडा लहरा कर बता देंगे। इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। सब हम नहीं करते। हाय हाय हाय। ये लगाइए, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह वाह। अगर आप पहुंचिए तब बीवी खोजोगे कहाँ? मोबाइल पर। हैं? इतनी अच्छी जिस दिन लड़की देखने जाओगे, बहुत अच्छी बात। उसको बोलो मुंह धोएगी, बोलो धोएगी। और कितने बड़े अक्लमंद हो आप। माँ बाप कहेंगे इस लड़की से शादी है तो मोबाइल को जूम करके देखो कैसी लगती है, पागल कहीं का। अबे जिस लड़की का फोटो देख रहे हो, 12 बरस के बाद तो उसको अपना ओरिजिनल फेस खुद ही याद नहीं है। इतना लीपा पोती किया कि ओरिजिनल माल छुप गया। हैं? धोने को कहोगे ना तो नहीं धोएगी, मगर उससे एक सवाल करो कि मुसलमान हो ना, बोलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा का नाम मोहम्मद फारूक, माँ का नाम अलीमा खातून, तुम्हारा नाम का शाहजहां बेगम का, सब तो मुसलमान है। एक काम करो, जरा वजू करके आओ। हैं? और जैसे ही वजू करेगी ना, पोल खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा। रंग से शादी ना करो, रंग से शादी ना करो, सीरत से शादी करो। साथ दीजिएगा मेरा आप लोग? बोलूं साथ दीजिएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं गूंगा मौलवी नहीं हूं। साथ दीजिए। बीवी कैसी हो ले आए। अब तो बाप हजरत स्कूटी देने लगा बेटी को। टेंशन मत, झगड़ा हो तो हुज्जत मत करना, स्टार्ट करके वापस आ जाना। ये सब गलत रस्में हमारे समाज में पैदा हो रही, हमारे समाज में पैदा हो रही। मेरी नजर के सामने एक बाप ने सारा सामान जरूरत का दिया और एक बहुत जबरदस्त किस्म का पैकेट है, अंदर माल क्या है समझ में नहीं आ रहा है। समधी से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला सबसे खूबसूरत वही है। बोला भाई साहब वो क्या है? बोला 5 लीटर किरासन तेल, 1 दर्जन माचिस। बोला क्यों? बोला इतना देने के बाद भी तबीयत न भरे तो जलाने के लिए किरासन तेल भी तुमको न खरीदना पड़े, माचिस भी न खरीदनी पड़े, ये भी मैं जुगाड़ करके दे रहा हूं। मर जाओ। वो जमाना ला रहे हो जब बाप मक्का में बेटियों को जिंदा दफन करते थे। आज तुम जवान बेटियों को मरने पे मजबूर कर रहे हो। कैसी बीवियां तलाश करोगे? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो तो मैं बोलूं। हजरत इमाम गजाली फरमाते, एक नौजवान है, सुनना है तो सुनिएगा, वरना जब कहिएगा तब मैं खत्म कर दूंगा। नौजवान है, 3 बच्चों का बाप है। नहीं बोलिएगा?
3 बच्चों का, तीनों बेटा, बीवी भी नमाजी। इस लफ्ज़ सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? शौहर भी नमाजी, औलाद भी नमाजी। बताओ कितना उम्दा जन्नत का माहौल होगा। हाय हाय। अचानक ऐशा की नमाज पढ़कर शौहर आया, बेगम। बोला क्या हुआ? बोला तबीयत खराब। नेक औरत ने पेशानी पे हाथ रखा, हजरत हाथ जलने लगा, इतना तेज बुखार। पानी में भिगोकर पट्टी दी, जरा सा बुखार डाउन हुआ। मैं तफसीरा नहीं करूंगा, मेरी गुफ्तगू की तह तक पहुंचो। औरत ने इधर उधर नहीं देखा, सीधे किचन में गई। मेरा शौहर गरीब है, रोज कमाता है, रोज खाता है, लगता है 2 दिन ये काम पे जाएगा नहीं, मैं 2 दिन 3 बच्चों को पालूंगी कैसे? कितना ज़हीन औरत है। आज के मॉडर्न दौर में ऐसी बीवी नहीं मिलेगी, समझे? ये सब किताबों में। उस औरत ने चावल में पानी डाल दिया, सब्जी में पानी डाल दिया, दाल में पानी डाल दिया, उसे घाट कर लिक्विड किया, चमचा से एक एक गिलास करके पिला दूंगी। 2 दिन टानना तो मेरे हुनरमंद हाथों का कमाल है। लिक्विड पिला पिला कर अपने बच्चे को 2 दिन तक उसने टाना है। तीसरे दिन फजर की नमाज के बाद पेशानी पे हाथ रखकर कहती है, मेरे सरताज, मेरे सरताज। ये लफ्ज भी मैं बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूँ, वरना आज की औरत अगर कह दे मेरे सरताज तो जाहिल शौहर कहेगा ये सरताज कौन है? सरताज बुखार का मैं कहा, कंबल लीजिए, ओढ़ के लाइन में लग जाइए मजदूरों के। हजरत उस दौर की बात मैं कर रहा हूं जब 1 दिन की मजदूरी डेली नहीं मिलती थी। मालिक बहुत मालदार हो तो 3 दिन पे देता था, उसको बड़ा मालिक कहते थे। जाकर खड़ा हो गया मजदूरों के लाइन में। अब बताओ गर्मी के दिन में, दोपहर के वक्त में, सूरज की तेज रोशनी में कोई कंबल ओढ़कर खड़ा रहेगा, क्या उसे बीमार आदमी नहीं समझेगा? मैं तबसरा नहीं करूंगा, वो कंबल ओढ़ के कांप रहा है। किसी सेठ साहूकार ने कोई जगह न दी। अब मेरी हिम्मत मत तोड़ना, मेरा साथ देने की कोशिश करना। बहुत नाम सुनकर मोहनगंज की सरजमीन पर आया हूँ, इन उलमा की जूतियों की खाक में बनकर आया हूं, बस अब मुझे समात कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। वो हाथ बांध कर खड़ा है, कांप रहा है। दोपहर का वक्त हो गया, किसी सेठ साहूकार ने काम न दिया। अब टूटे दिल से जा रहा है, बीवी को जवाब क्या दूंगा, भूखे बच्चों को मुंह क्या दिखाऊंगा? वो चल रहा है, वो चल रहा है। मेरी हिम्मत का कत्लेआम मत करना। चलते चलते हजरत रोड के किनारे मस्जिद है, अचानक उसके कान में आवाज आती है, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। मैंने कहा था आप मुझे मारिएगा, आपको सुभान अल्लाह यहाँ कहना चाहिए था, मगर आप सोचते हो कि मैं धक्का देके आपको चलाऊं, ये मेरा मिजाज नहीं है। हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ। देखा ना था, देखा अल्लामा नासिर साहब सीधे मस्जिद में गया, वजू किया है, जोहर की नमाज पढ़ा है। अल्लामा महबूब साहब हम नमाज पढ़ के जब निकलने लगा, अक्ल ने कहा पागल हो, होश ने कहा पागल हो, दानिशमंदी ने कहा पागल हो, दिमाग ने कहा पागल हो। घर जाओगे, बीवी भी असर देखेगी, खाली हाथ देखेगी, दिल पे असर पड़ेगा। भूखे बच्चे देखेंगे, अब्बा खाली हाथ आ रहे हैं, उनका दिल जख्मी होगा। असर तक यहीं रहो, उसके बाद घर जाना। अब असर तक कभी तिलावत कर रहा है, कभी जिक्र कर रहा है, कभी वजीफा पढ़ रहा है, कभी दरूद पढ़ रहा है, कभी तस्बीह पढ़ रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, वो तस्बीह और तहलील में वक्त गुजारा है। असर की अजान हुई है, नमाज असर पढ़ा है, घर गया है। बेगम ने छूटते ही पूछा कोई जुगाड़ लगा, मुहावरा इस्तेमाल कर लिया हुजूर सैयद साहब की बिला का मालिक बहुत बड़ा है, मालिक बहुत बड़ा है। दूसरे दिन गया, फिर लाइन में लगा है कि आज काम मिल जाए तो आबरू बच जाए, मगर आज भी दोपहर तक है, उसे काम नहीं मिला। चंद मिनट की और तकरीर है मेरी, काम नहीं मिला, काम नहीं मिला उसे। फिर मस्जिद के करीब आया, फिर वही आवाज है, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। मैं कितना जिद्दी मौलवी हूँ आपको याद नहीं है, देखता हूँ कब तक इम्तिहान लेते हैं। हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। 4 बजे तक बोलता रहूंगा, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। मस्जिद गया है, वजू किया है, नमाज जोहर पढ़ी है, फिर तिलावत में लगा है, तस्बीह में लगा है, जिक्र में लगा है। असर के बाद घर गया, बेगम ने पूछा सरताज कोई जुगाड़ लगा? कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है।
तीसरे दिन चलने लगा तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, मालिक बहुत बड़ा है। तीसरा दिन है, ये झोला, ये तेल का बर्तन, ये सब्जी का झोला, ये दाल का झोला, ये चावल का झोला, ये आटे का झोला, ये मसाले का बर्तन, मरता क्या न करता लपेट के बगल में रख लिया। आज भी अगर काम मिल जाए तो आबरू बच जाए। शाबान साहब लाइन में खड़ा है, कांप रहा, किसी ने मजदूरी न दी, किसी ने काम न दिया। फिर पलटा, फिर कान में आवाज आई, हैया अला सलाह, हैया अला फलाह। घुस गया मस्जिद में, ज़ोहर पढ़ा, जिक्र किया, अस्कार किया, तस्बीह पढ़ी, असर पढ़ के निकलने लगा। अकल का ठहर जा पागल, रोक। खाली झोला लेकर जाएगा, दूर ही से बीवी देखेगी तो दिल की हरकत बंद हो सकती है। बच्चे देखेंगे तो मायूसी बायूसी का तीर उनके तमन्नाओं के वजूद को जख्मी कर जाएगा। अकल का तकाजा है कि इन झोलों में कुछ भारी सामान रख, ईंट पत्थर बालू रख, जरा सा तन के लेके चल, संभालो मुझे, मैं 2025 में तकरीर कर रहा हूँ, संभालो। चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, गांव के मैदान में पहुंचा, चौंक गया, सामान नीचे रखा। तीनों बेटे ने बाप की आवाज पहचानी। तीनों बेटे आए, इनके कपड़ों में पैबंद लगाने की जगह न थी, मगर ये तीनों बेटा नया कपड़ा कहां से पहना है? ए बेटा, ये नया कपड़ा किसने दिया? अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया। संभालो संभालो, सैफुल्लाह आलिमी मामूली आदमी का नाम नहीं है, संभालो। अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया, एकदम झोला फेंक दिया। या अल्लाह, मैंने शादी के बाद से अब तक बेगम को हया की चादर में लपेट के रखा था। या अल्लाह, आज तक कभी सूरज ने भी मेरी बेगम के चेहरे का, मेरी औरत के बाल को नहीं देखा था, मगर परवरदिगार मेरी बीमारी ने मेरी औरत को इतना मजबूर कर दिया कि मुझे घर से निकाल कर उसने अपना कदम निकाला। लगता है कहीं गलत कमाई कर रही है, तभी तो उसके औलादों के बदन पे कपड़ा है। आज का नौजवान नहीं है, वो कल का नौजवान है। खाता है तो हलाल लुक़मा, जीता है तो खुदा के लिए, मरता है तो खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चल 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 मेरे साथ, चल चल मेरे साथ, चल। तीनों बच्चे गए, दरवाजे दस्तक दी। बीवी ने दरवाजा खोला, चेहरा धुला हुआ, बाल झड़ा हुआ, रुखसार पर मेकअप का गाजा, कपड़ा का हर्रासा। काट दूं तेरी गर्दन, बोल मेरी इजाजत के बगैर तूने कदम कैसे बाहर निकाला? मर जाने दिया होता मेरे बेटों को। अरे बेगर खाए पिए असगर कुर्बानी पे चढ़ गए तो क्या इस्लाम मर गया? क्या इस्लाम मर गया? इस्लाम मरा नहीं बल्कि और नई जिंदगी पा गया है। क्यों तूने अपने कदम को बाहर निकाला, बोल? तब औरत कहती है, नहीं सरकार, फातिमा की हया का जो शरबत पिया है मुझे कभी वो गुनहगार नहीं होने देगा। कभी मेरे कदम लग़ज़िशों की पगडंडियों पे नहीं चल सकते। मेरे वजूद के रोम रोम से फातिमा की हया के उजाले निकलते हैं। नहीं शौहर, मैंने कदम बाहर नहीं निकाला। तेरे बदन पे ये नया लिबास, मेरे बच्चों के बदन पे ये नया लिबास, ये तेरी फाशी का इनाम नहीं है तो क्या है? औरत ने आगे बढ़कर शौहर के मुंह पे हाथ रख दिया। मत बोलिए ऐसा, मत बोलिए ऐसा। कल भी मेरी जिंदगी मुकद्दस किताब की तरह थी, आज भी मेरी जिंदगी मुकद्दस किताब की तरह है। आपकी हिफाजत के जुज़्वेदान में कल भी मेरा वजूद बंद था, आज भी आपकी हिफाजत के जुज़्वेदान में मेरा वजूद मुक़य्यद है। का ये लिबास कहाँ? आपने कहा था ना मालिक बहुत बड़ा है। कहा कसम खुदा की मालिक बहुत बड़ा है। क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था,
का तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, मालिक बहुत खुश है, ये इनाम में दिया है, ये लिबास दिया है, खाने पीने के बोरी सामान दिए हैं, ये इनाम है। नौकर ने कहा मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है, तो शौहर कहता है रब्बे काबा की कसम मैंने कहीं मजदूरी नहीं किया है। बोला कहाँ थे? कहा यकीन न हो तो झोला पलट कर दे, ईंट और पत्थर के टुकड़े निकलेंगे। औरत ने हैरत से जब झोला पलटा है तो बजाय ईंट पत्थर के टुकड़े के हीरे जवाहरात का दरिया बहने लगा है, दिरहमो दीनार का समंदर बहने लगा। तब ये फौरन सर को सजदे में ले जाकर कहता है ऐ मेरे मौला, ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है? तो आवाज आती है तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है। अल्लाह, अरे हजरत सलामत रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। घर बचाना है नमाज पढ़ो, अल्लाह औलाद का मुकद्दर बनाना है नमाज पढ़ो, घर के माहौल को बेहतर करना है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह। बोलो ना, बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तकरीर बहुत लंबी हो गई, इसके लिए माजरत। ठीक है माशाल्लाह। 10 मिनट और चलिए, आपकी दुआ है तो बोल दूंगा 10 मिनट। 10 मिनट का 15 मिनट बोल सकता हूँ, 15 मिनट का 1 घंटा बोल अरे सकता इंशाअल्लाह। हूँ। मैं इसीलिए पैदा ही हुआ हूँ, अब बोले हाँ इसीलिए पैदा हुआ। याद रखो लोगों, हर पत्थर को अंगूठी में नहीं लगाया जाता है, उसी पत्थर को लगाया जाता है जो चमकता हुआ हो, दमकता हुआ हो। समझे? तुम भी एक पत्थर हो, इश्क़ नबी के रंग में रंग जाओ, इतना चमको कि हर फरिश्ते अपनी अंगूठी के नगीना बना लेते। क्या कहने, वाह। खैरात मांगना बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका जहेज मुक्त हो रहा है, इंशाअल्लाह। आमीन कहो। जहेज मुक्त हो रहा है। एक दो चार रह गए, वो खुद शर्म से बंद कर देंगे, समझे? वो शर्म से बंद कर देंगे। आसान तरीका है बंद कराने का। आप तहरीक मत चलाओ, वो आग बगोला हो जाएंगे। उनको रोकोगे वो मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे। नहीं, रोको मत उनको, उनके हाल पे छोड़ो, आप मत जाओ उसमें। बारात लेके खाली बाप अपना बेटा को लेके जाएगा? क्या बात, क्या बात। जब आप नहीं जाओगे तो सिर्फ अपना बेटा को लेके जाएगा बारात, है? इसलिए आप अपने कदम पर ब्रेक लगाओ, उलमा के दस्तो बाजू बनो, उलमा की कद्र करो। जो कौम अपने उलमा की कद्र नहीं करती या अपने रहबर की कद्र नहीं करती, उस कौम की कोई तारीख नहीं। आज पूरे भारत में ठोकरों में रखे हुए हैं, मारे जा रहे, रोते जा रहे, हमारा कोई असली कायद नहीं, जिसकी वजह से हमारी कहीं से पुष्टपनाही नहीं हो रही। उठो उठो उठो, दुआओं पर यकीन रखो, रब की अता पर यकीन रखो। चंगेज का तूफान जब चला, बगदाद तबाह, गरनाता तबाह, सब तबाह, पूरा रौंदता हुआ चंगेज का तूफान मुल्क रूम में घुसा। रूम के बादशाह ने क्या कहा? फौज से इस तूफान को रोकना मुमकिन नहीं है, किसी मौलाना को बुलाओ। इतना आप लोग दूर है मौलाना से कि मौलाना के नाम पे सुभान अल्लाह नहीं बोले। क्या गिराता है? या करोगे तो यही कबील तो कहलवाएगा, हैं? मौलाना के नाम पे सुभान अल्लाह नहीं बोले तुम, हैं? बादशाह रूम कहता है सही है साहब किबला, बुलाओ किसी मौलाना को। मौलाना कौन मिलता उस वक्त? सबसे मशहूर मौलाना मौलाना रूम थे। बोला क्या हुआ? बोला चंगेजी तूफान आ रहा है, तलवार लश्करों से पा न रोक सके, अब मौलाना आखिरी सहारा आप हो। मौलाना रूम कहते हैं जब मौलवी पे भरोसा किया है तो मौलवी बचा के ही दम लेगा। बोलो 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 सुभान अल्लाह। जब मौलवी पे भरोसा किया है तो मौलवी बचा के ही दम लेगा। वाकई इन लोगों ने अहद कर लिया है कि हम अपने समाज को बचा कर ही दम, इंशाअल्लाह। लोगों ने अहद किया, साथ देना आपका इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना रूम ने कहा कि मेन रोड के बीच में मुसल्ला बिछा दिया, हाथ में तस्बीह, बगल में लोटा, समझे? तस्बीह शुरू,
तस्बीह शुरू। क्या पढ़ रहे थे ये किताबों में नहीं, आप तवज्जो दें। शुरू शुरू। कमांडर ने कहा, "ए मुल्ला!" इन्हमाक नहीं टूटा, मुराकबा में फर्क नहीं पड़ा। देखिएगा, "ए दाढ़ी वाला!" कोई असर नहीं। "ए मुसलमान!" क्या इशारा। काश मैं भी लखनऊ साइड में होता, बनारस में होता। तस्बीह चल रही। कमांडर ने कहा, "मारो तीर, मुल्ला को उड़ा दो।" सारे सिपाहियों ने तरकशो कमान संभाला और तीर खींचा। एक भी तीर कमान से छूटा नहीं, सब चिपक के रह गया। हाय हाय सब हाय चिपक के रह गया। हाय गुस्से में कमांडर का दौड़ा घोड़ा हाय हाय हाय। टापों से रॉन्ग डेज मौलवियों को। जाहिल लोगों को बोलो हमारी तारीख और हमारा अहदनामा पढ़े। रात को घोड़ों के टापों से लाखों सिपाहियों ने घोड़े को हेर लगाई, मगर घुटने तक घोड़े जमीन में धंस गए। कमांडर तोलाई खान है, वो पलट कर सिपाहियों से कहता है, सुन, अब तक मुकाबला तलवारों से था, मैदान तेरे हाथ था, आज मुकाबला किरदारों से है। ये मैदान तेरा नहीं होगा, ये मैदान मुस्तफा के दीवान है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा। अरे बाबा बाबा के दीवानों का जिंदाबाद। काश वो तारीख हम पढ़ लेते, काश वो मिजाज हमारा आ जाता। लेकिन करोगे, बेटी पैदा होगी तो ऐसा मुंह लटकाओगे। हाँ, खत्म खत्म। बेटी पैदा होगी तो ऐसा मुंह लटकाओगे, हाँ, जिसे लगता है बाप रे बाप, सारी इमली तुम्हारे मुंह में घुस गई है। समझे हजरत? एकदम बुझा हुआ लालटेन की तरह मुंह बना रहेगा। बेटी पैदा होगी, अब बेटा हो, काना हो, लंगड़ा हो, लूड़ा हो, करिया से करिया हो, बोलेगा हाय मेरे हीरा, हाय मेरे लाल, हाय मेरे चंदा, हाय मेरे सूरज। लेके जाएगा एक से एक रसगुल्ला, एक से एक मीठी चीज बांटेगा। अच्छी बात, बिल्कुल। किस दिन समझोगे बेटा और बेटी को? अगर इजाजत दो तो मैं एक लफ्ज बोलूं, सुन लोगे? सुन लोगे ना? सुनो, ज्यादा खुशी मत मनाओ बेटा पैदा हो तो। जायदाद के बंटवारे का पहला नारा बेटा ही लगाता है, बेटी नहीं लगाती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मौत की खबर सुनकर सबसे पहले बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं, बेटे के आंख से नहीं निकलते। तजर्बा बोल रहा हूँ, बहुत लड्डू और रसगुल्ला बांटते हो ना बेटे की खुशी पर, पैदाइश पर। सुन बेटा क्या है, सुन। जब बेटा पैदा होता है, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। मैं फिर सुना रहा हूं, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है, जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है, चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन रहा हूं। वाह 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 वाह। कब समझोगे बेटियों के वजूद को? इन्हें खरीद रहे हो तुम, इन्हें तुम नहीं खरीद रहे, तुम बिक रहे हो, तुम बिक रहे हो। और औकात में रहो, बिके हो तो अपनी हैसियत संभाल लो। एक औरत ने अपने शौहर को कहा, चाय की प्याली धो के ले आओ। गुस्से में बोला, हम तुमको तलाक देंगे, वकील साहब के पास जा रहे हैं। 2 घंटे के बाद आया और चाय की प्याली धोने लगा। बोला क्या हुआ, तलाक नहीं दिया? बोला वकील साहब बर्तन धो रहे थे। समझे? हालात का मुकाबला करो, हालात का मुकाबला करो। बिक के आओगे ना तो यही तुम्हारा हश्र होगा। लेकिन गरीब बेटियों को लाओगे और घर की मलका बनाओगे ना, इंशाअल्लाह। किरदार का किरदार से जब मिलन होगा, किरदार का जब किरदार से मिलन होगा, तकद्दुस से जब तकद्दुस का मिलन होगा,
पाकी का जब पाकी से मिलन होगा, अखलाक का जब अखलाक से मिलन होगा, खुलूस का जब खुलूस से मिलन होगा, वफा का जब वफा से मिलन होगा, तो याद रख कोई यजीद सिफत पैदा नहीं होगा, हुसैनी सिफत पैदा होगा। और जब हुसैनी सिफत पैदा होगा तो मैदान जंग को तरसने की जरूरत नहीं है, हमारा सजदा बता देगा कि हम औलादे नबी हैं। इसलिए बात खत्म करते हुए मैं गुजारिश, मैं आपकी कसौटी पे पूरा उतरा कि नहीं उतरा ये फैसला आप कौन करेगा, मुझसे से कोई मतलब नहीं, मगर मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया, मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। बहुत आसान तरीके से नहीं। आपके यहाँ बारात निकलती है तो नौशा सेहरा बांधता है क्या? बांधता है ना? अब बांधने के बाद कहाँ जाता है? मस्जिद। क्या करना है? सजदा होगा। नहीं बहुत काबिल काबिल गौर है। बोलो सजदा होगा। काबिल गौर है। इतना मोटा फूल लगाया, वो पेशानी टेकाएगा, हवा में रखेगा, कहीं फूल पचक न जाए, कहीं फूल पचक न जाए। और अगर सटा भी लिया तभी सजदा नहीं होगा। माशाल्लाह। एक सजदे में 8 फर्ज है, एक सजदे में 8 फर्ज। वहाबियों को भी समझाना कि मजार चूमना सजदा नहीं है, मजार चूमना सजदा नहीं है। कहता ना कि गैरुल्लाह को सजदा कर रहा, पागल पागल, अक्ल का टूअर, इल्म का यतीम। अबे गैरुल्लाह को ही तो चूमा जाता है, गैरुल्लाह को ही तो चूमा जाता है, ना अल्लाह को देखा है, ना अल्लाह को देखा है, ना अल्लाह का जिस्म है, उसे कैसे चूमा जाएगा? हम तो मजारों को चूम कर बताते हैं कि ये अल्लाह नहीं है। तू नहीं चूमता है, तू क्या समझ रहा है? अपना मसला हमको ठोकता है। तो सजदा करके न जाता है ना। 8 फर्ज हैं, बताएं कि छोड़ दें? बताएं, बोलो सुनोगे? देखो मेरी तरफ, दोनों पैर के अंगूठे का पेट का सटना, दोनों घुटने का सटना, 4 दोनों हथेलियों का सटना, कितना हुआ? 6 नाक की हड्डी का सटना, पेशानी का सटना, 8 है। अभी सेहरा बांध के जाएगा तो 8 फर्ज अदा होगा। माँ बाप को बोलेगा हम मस्जिद में सजदा करके आ रहे हैं, जबकि सजदा किया ही नहीं है। सेहरा बांधने से पहले वजू करो, मस्जिद में जाओ, शुक्राने की नमाज अदा करो, और उसके बाद दुआ मांगो, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, पापी हूँ, खताकार हूँ, मगर तेरे नबी की सुन्नत पर अमल करने जा रहा हूँ। अल्लाह मेरी जिंदगी की खुशियां मुझे मत दे, अपने नबी की सुन्नत का नूर मुझे दे दे। ये दुआ मांग के जब पलटना, फिर सेहरा बांधो, फिर जाओ, मगर जूता मत चोरवाना, समझे? और बाराती हर एक को मत ले जाना, समझे? मैंने यहाँ के जलसे में भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, बाराती सबको मत ले जाना। कह देना मेरे बेटे की बारात वही जाएगा जो लड़की के गांव में जाकर जमात से नमाज पढ़ेगा। क्या बात। गरीब बेटियों या मालदार बेटी ही है तो उसके ऊपर बोझ मत बनाओ। खाना ज्यादा लोगों को खिलाना है तो अपने घर खिलाओ, वलीमा करके खिलाओ, लड़की वालों के बोझ मत डालो। ये मेरा पैगाम है, इनके दस्तोबाजू बनो। ये उलमा है, ये जिहाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके मुखालिफ बनेंगे, बहुत सारे लोग तरह तरह की नुक्ताचीनी करेंगे, और जबान से तेज आजकल फेसबुक है, जबान से ज्यादा तेज फेसबुक है, समझे? फेसबुक। और हम तो अलल ऐलान कहते हैं हजरत कि बदअकीदों को अगर मोबाइल ही समझ में आ जाता ना, क्या तो नबी की तौहीन नहीं करते। वो कहते हैं ना कि नबी कुछ नहीं जानते हैं? लेकिन देखिए अल्लामा महबूब साहब चला मोहनगंज से, रास्ता भुला गया, ए गुगुल बाबा इलाहाबाद किधर है? यानी गोकुल बाबा इतना जान रहा कि उसके पैरोकार बन गए।
अबे जिसको साइंस ने बनाया उस पर इतना एतबार, और जिसको खुदा ने बनाया उस मुस्तफा पे कोई एतबार नहीं। क्या पागल बोलोगे? कैसे पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? हमसे बात करो ना 2 मिनट। पेट में दर्द हो तो दवा कहाँ खाते हो? अरे बोलते क्यों नहीं हो? पेट में दर्द हो दवा कहाँ खाते हो? हथेली में दर्द हो तो, कमर में दर्द हो तो, जांग में दर्द हो तो, घुटने में दर्द हो तो, टखने में दर्द हो तो, एड़ी में दर्द हो तो, अब चल मुंह से ऊपर, नाक में दर्द हो तो, आंख में दर्द हो तो, बोलो ना, कान में दर्द हो तो, और दिमाग में दर्द हो तो, उन वहाबियों से पूछो जो कहते हैं कि फातिहा करते हो तो पहुंचता है। अबे मेडिकल स्टोर का टैबलेट इतना पढ़ा लिखा है कि जाता मुंह में है पहुंचता पेट में है? जाता मुंह में पहुंचता टखने में। अबे जब टैबलेट को आने जाने में कहीं कोई रुकावट नहीं है तो सूरह फातिहा को आने जाने में रुकावट कहां से आ गई? समझे? इसलिए ध्यान रखो, क्लियर रखो एकदम। समझे? बात खत्म कर रहा हूं, मगर इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ नहीं, भरोसे के साथ कि आप में से कोई भीख नहीं मांगेगा। इंशाअल्लाह बोलिए। कई नौजवान है जो बेगर जहेज के शादी करेगा? कुंवारा लोग अच्छा ठीक है, नहीं उठाओगे तो रहने दो, गिराओ। वो बूढ़ा लोग हाथ उठाए जिनके बच्चे कुंवारे हैं, बोले कि हम अपने बेटा के शादी में डिमांड नहीं करेंगे। है ऐसा कोई बूढ़ा? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। संभालो इस्लाम को। भिखारी बनोगे तो औलादों का ज़हन भी भीख मांगने का होगा, और गाजी और मुजाहिद बनकर रहोगे तो औलादों का मिजाज भी सलाउद्दीन का किरदार वाला होगा। मैं अल्लामा नदीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इनकी कमेटी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, मदरसा के स्टाफ और मदरसा के अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि इमली के पेड़ के नीचे कितना बड़ा जलसा। कभी नहीं सुना था कि खट्टे का मीठे से मुलाकात हो। नदीम भाई कभी नहीं सुना था नदीम भाई कि मीठे से खट्टा हाथ मिला ले, या खट्टा से मीठा हाथ मिला ले। मगर ये जिक्र अहमदी का फैजान है कि खट्टा भी आज मीठा हो गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। खट्टा भी आज मीठा हो गया। इसलिए अपने किरदार में इनकलाब पैदा करो, अपने किरदार में इनकलाब पैदा करो। सोचो, समझो और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। जा रहा हूं, फिर पता नहीं कब मिलूंगा, इसलिए जल्दी से मैं चाहता हूं, मैं जल्दी से चाहता हूं कि वो एक शेर सुना दूं। कि मैं एक शेर सुना रहा हूं हज़रत आप लोगों को देखकर कि आंख में उनकी जगह, दिल में मकां शब्बीर का। 5 तो लड़का हम बैठा के इससे तेज आवाज में सुभान अल्लाह बुलवा लेंगे। आंख में उनकी जगह, दिल में मकां शब्बीर का। नहीं तो लोग जोर नहीं लगा रहे, हम क्या शायरी सुनाए। आंख में उनकी जगह, दिल में मकां शब्बीर का, ये जमीन शब्बीर की, ये आसमां शब्बीर का। अल्लामा नासिर साहब, आंख में उनकी जगह, दिल में मकां शब्बीर का, ये जमीन शब्बीर की, ये आसमां शब्बीर का। जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, हो गया उस रोज से ये हिंदुस्तान शब्बीर का। ये जज्बा रखो, ये मुकद्दर, ये ख्वाहिश रखो और ये ऐलान करो सारे घर घर में कि नबी के दीन का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। एकदम हार गए आप लोग, मुझसे ज्यादा थके हुए हैं। नबी के दीन का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। अली के लाल ने सजदा कभी नहीं छोड़ा। अली के लाल ने सजदा कभी नहीं छोड़ा। अल्लामा नासिर साहब,
गमों की धूप हो चाहे सितम की बारिश हो, हुसैन तूने मुसल्ला कभी नहीं छोड़ा। हुसैन तूने मुसल्ला कभी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।